दुर्गा के मुंह से बच्चे के गायब होने की बात सुनकर ठाकुर साहब जमीन पर गिर चुके थे और जनाना ड्योढ़ी से अब एक साथ कई महिलाओं के रोने की आवाज आने लगी, जबकि ठकुराइन तो दहाड़ मारकर रोने लगी थी। गजराज सिंह की बड़ी बेटी जो अपनी मां के साथ अब तक बैठी हुई थी, वो भी कोने में दुबकी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। कुछ महिलाओं ने साहस किया और आगे बढ़ी, जबकि ठकुराइन जमीन पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी। अरे सुखी, इधर तो आ, देखे तो सही हुआ क्या है। कहीं बच्चे के गम में बहू रानी ने आत्महत्या तो ना कर ली। राम राम। नहीं बहन, बहू रानी ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी हमने देखा है, 4 बार बेटियों को जन्म देकर भी हमेशा खुश रहती है। जब भी हम हवेली में आते हैं ना, तो हमारा स्वागत सत्कार करती है। त्योहार उत्सव पर खूब हंसकर खुशी खुशी के साथ हमारा सारा काम करती है। वह इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। लगता है कोई और ही अनहोनी घटना घटी है जिसके कारण यह सब हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब इसको देखें तो सही उठा करके। ठकुराइन की हालत खराब हो चुकी है, इनसे तो हाथ लगाया नहीं जाएगा। हम ही देखते हैं क्या हुआ है। चलो 1-2 आओ, सब मिलकर के खड़ी करने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि सांसें चल रही हैं अभी। सब औरतें मिलकर लाड कंवर को उठाती हैं और वो चेक करती हैं तो उसकी सांसें अभी चल रही थीं। ये देखकर सबकी थोड़ी हिम्मत बंधी कि वो अभी जीवित है। लाड कंवर को उठाकर बिस्तर पर सुलाया गया तो पता चला कि उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई हुई थी, जहां से खून बह रहा था। उल्टा लिटाकर खून बंद करने के इलाज के लिए सब सोचने लगे और एक महिला ने ठकुराइन को पकड़कर खड़ा किया। अरे ठकुराइन जी, आप चिंता ना करें, बहू रानी ठीक है। शायद खाट से वह नीचे गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई, इसीलिए यह खून बह रहा है। गांव के वैद्य जी को बुला करके जल्दी से इसके पट्टी करवाई जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इतनी घबराने वाली कोई बात ना है। काकी सा, वैद्य जी आए तब तक इसके सर पर पट्टी कर दी जाए तो खून बहना रुक जाएगा। अभी क्या पता वैद्य जी गांव में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आसपास के गांव में वही एक डॉक्टर हैं और तो कोई है नहीं। इधर उधर जाते रहते हैं। ठाकुर साहब के पास यह बात जल्दी से पहुंचाओ, वह वैद्य जी से बात कर लेंगे। सभी महिलाओं ने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी। ठकुराइन बहू की सांसें चलती हुई देखकर थोड़ी संभली और बहू का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। महिलाओं ने अलग अलग उपाय बताए खून रोकने के लिए, जो आनन फानन में किए गए, ताकि जब तक डॉक्टर आए तब तक सर से बहता हुआ खून रुक जाए। अगर खून इसी तरह बहता रहा तो फिर डॉक्टर साहब भी क्या करेंगे। ये सोच करके कुछ घर पर बनी देसी दवा लगाई गई, जिससे खून धीरे धीरे रुकने लगा। अब उन महिलाओं के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बच्चा गायब हुआ, बहुरानी के सर में चोट आई है, तो जरूर इस हवेली पर कोई काला साया है, जिस कारण से ये सब अनहोनी घटना हो गई है। साथ ही ये बातें भी जुड़ने लगीं कि हो सकता है कि कोई ठाकुर साहब का दुश्मन हो जिसने ये काम किया हो। उधर मस्ती में झूम रहे सभी परिवारजनों और ठाकुर साहब के करीबी मित्र ठाकुर साहब के गिरने की आवाज सुनकर दंग रह गए और सब अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास वैसे के वैसे जमीन पर फेंक कर ठाकुर साहब की तरफ दौड़े। सब ठाकुर साहब को संभाला। 2-4 लोगों ने पकड़कर ठाकुर साहब को कुर्सी पर बिठाया और पानी के छींटे उनके मुंह पर मारे। हड़बड़ाकर ठाकुर साहब ने आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर साहब, ये क्या? आप इतने साहसी आदमी हो, इस तरह से निराश थोड़ी ना होते हैं। कुछ कीजिए जल्दी, आप इस तरह से टूट जाएंगे तो फिर बाकी लोगों को कौन संभालेगा? हाँ ठाकुर साहब, ऐसे नाजुक समय में आपका इस तरह से हताश होना उचित नहीं है। साहस दिखा करके आपको छोटे कुंवर साहब की खोज भी करनी है और घर के बाकी लोगों को भी संभालना है। तो आप खुद को मजबूत रखिए, बाकी पूरा गांव आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ हैं। देवी माँ की बरसों बाद कृपा हुई है तो कुछ अनर्थ नहीं होगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए और खुद को मजबूती से खड़ा रखिए। हाँ बड़े पापा, काको सा ठीक कह रहे हैं। आप अंदर जाके माँ सा को संभालिए, शायद इस सदमे से वो भी टूट ना जाए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा भावुक है। मैं आदमियों को भेजता हूँ और खुद भी जाता हूँ। पूरे गांव की नाकाबंदी कर देता हूँ, अभी साथ में पुलिस को भी फोन कर दूंगा। आप इत्मीनान रखिए और खुद को संभालिए।
इस तरह से हताश मत होइए। ठाकुर साहब आंखें तरेर कर सभी लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उनका मुंह अभी तक खुला था और हाथ पांव बिल्कुल शिथिल पड़े हुए थे। उन्होंने इशारा किया तो एक ने उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद ठाकुर साहब कुछ संभले तो उन्होंने अपने भतीजे से कहा, बेटा आप जाओ, जल्दी पुलिस थाने में खबर करो और अपने सारे आदमियों को लेकर के पूरे गांव के चारों तरफ नाकाबंदी करो और ये काम जल्दी से जल्दी करो। जी पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूं और कंवर साहब कहीं नहीं जाएंगे, उनको वापस लेकर ही आऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। ठाकुर साहब ने अपने भतीजे विजेंद्र को उस अनजान चोर के पीछे पुलिस और अपने आदमी भेजने का आदेश दिया और भतीजा तुरंत भौहें तान कर निकल गया। दुर्गा अभी भी वैसी की वैसी खड़ी थी, जैसे उसके शरीर का सारा रक्त जम गया हो। तभी अंदर से एक औरत आई, लंबा सा घूंघट निकाले हुए। आकर के उसने दुर्गा के कान में कुछ कहा। ठाकुर साहब और बाकी लोग उस महिला की तरफ देखने लगे। रिवाज के अनुसार वो महिला इतने लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी, इसलिए ठाकुर साहब इंतजार कर रहे थे कि दुर्गा और कौन सा संदेश सुनाएगी। ठाकुर साहब, अंदर बहुरानी को चोट आई है, शायद बच्चे के गम में वह गिर चुकी हैं, इसीलिए आप डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब के पास तो मोबाइल है और आपके पास भी है, तो उनको आप तुरंत फोन करके बुला लीजिए। उनके सर से खून बह रहा है, ऐसा अंदर से माजी सा ने कहा है। ठाकुर साहब अभी एक दुखद घटना से उबरे नहीं थे कि दूसरी दुखद घटना आ गई और ये सुनकर के सभी लोग अचरज में पड़ गए कि अचानक से ये क्या हुआ। बरसों के बाद इस घर में आई खुशियां पल भर में ही क्यों चली गईं? ठाकुर साहब ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत डॉक्टर साहब को कॉल किया। डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर भवानी सिंह बोल रहा हूं, आप जल्दी से हवेली आ जाइए, बहुरानी को कुछ प्रॉब्लम हुई है। जी ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब भी आया। उधर ठाकुर साहब के भतीजे विजेंद्र सिंह ने अपने 50 लठैतों को गांव के हर रास्ते पर नाकाबंदी के लिए भेज दिया। गांव के चारों तरफ हाथों में लंबे लंबे लठ लेकर ठाकुर साहब के आदमी इधर उधर छानबीन कर रहे थे। सूचना आग की तरह गांव में फैल चुकी थी, क्योंकि रात का टाइम था और इस टाइम लगभग गांव के लोग खाना खाने के बाद चहलकदमी करने गांव की गलियों में निकलते हैं। बहुत से लोग चौपाल पर बैठकर आपस में विचार विमर्श चर्चा भी करते हैं। इसी कारण बहुत से लोग विजेंद्र सिंह को घर के बाहर ही मिल गए और एक एक करके वो सारे लोग विजेंद्र के साथ होने लगे। कुछ ही समय में सैकड़ों लोग गांव के चारों तरफ जाने वाले हर रास्ते पर हाथों में लाठियां लेकर इधर उधर हर आने जाने वाले का इंतजार करने लगे और अनजान चोर को नजर गड़ाकर ढूंढने लगे। विजेंद्र के कहने पर गांव के बाहर भी लोग दौड़ दौड़ के देखने लगे कि जो रास्ता एक गांव से दूसरे गांव जाता है उस पर कोई अभी अभी गया हो तो उसका भी पीछा करें। ऐसा सोचकर सभी भागदौड़ करने लगे। इधर ठाकुर साहब सोच में डूबे थे कि अचानक से एक आदमी गिड़गिड़ाता हुआ हवेली में प्रवेश करता है। रोते हुए उस आदमी को देखकर ठाकुर साहब ने कहा, क्या हुआ रतन, इस तरह से रो क्यों रहा है? गजब हो गया ठाकुर, 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था, अभी 2 ही दिन का था कि कुछ देर पहले अचानक घर से गायब हो गया। सब जगह छान मारा लेकिन कहीं पता नहीं चला। माई बाप, आप गांव के सरपंच हो, हम तो साधारण आदमी हैं, कुछ कीजिए माई बाप। क्या रतन, यही तो मेरे साथ हुआ है, मेरा भी पोता गायब हो गया। इसका मतलब ये घटना गंभीर है, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, गांव के हर रास्ते पर आदमी भेजे हुए हैं और पुलिस भी आ रही है, सब ठीक होगा। घर जाओ और घर वालों को संभालो। जी ठाकुर साहब, आप जल्दी ही कुछ कीजिएगा। रतन निकल जाता है, लेकिन इस तरह से एक साथ 2 बच्चों के गायब होने की खबर ने ठाकुर और बाकी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी ठाकुर का मोबाइल बजा। ठाकुर ने देखा तो विजेंद्र का कॉल था। हाँ बेटा, बोल। बड़े पापा, इधर मोहल्ले में एक और बच्चा गायब है, लगता है ये कोई बड़ी भयानक समस्या आई है गांव में। हाँ बेटा, वो रतन का ना, अभी अभी वो आकर गया है मेरे पास। नहीं बड़े पापा, ये तो आपने नई खबर सुनाई है, इधर धनीराम के पोता हुआ था, वो भी गायब हो गया है। क्या? ये क्या हो रहा है हमारे गांव में?
तुमने पुलिस को सूचना दी कि नहीं? हाँ, कॉल कर दिया है। पुलिस बस पहुंचती ही होगी और हम लोग भी पूरी चौकसी के साथ तलाशी कर रहे हैं। इधर विजेंद्र ठाकुर से बात कर रहा था कि अचानक गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ विजेंद्र सिंह के पास आता है, जो कि गांव के बाहर के सबसे बड़े चौराहे पर 5-7 आदमियों के साथ खड़ा था। क्या हुआ रावत, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? इस तरह से दौड़कर आ रहे हो, कुछ देखा तुमने? हाँ बड़े भैया, शमशान की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक औरत भागी जा रही है। मैं अकेला था उधर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खबर दे दूं। अगर हम 4-5 लोग उसके पीछे जाएं तो हम उसको पकड़ सकते हैं। और जिस तरह वो भाग रही थी, मुझे लगता है कि वही चोर है जो हमारे कंवर साहब को लेकर गया है। बड़े पापा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अभी लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म हो जाएगी।